तो हम स्वर्गदूतों के काल पे थे जो 7 काल से पहले हैं। हाँ, यानी उत्पत्ति 1 से 1-2 से स्वर्गदूतों का काल था, लूसीफर मुख्य था। और उसका तीसरा पॉइंट था हमारा कि इसकी शुरुआत कहाँ हो। सभी स्वर्गदूत, इसमें लूसीफर भी शामिल था, प्रधानताएं सब शामिल थे, ये सभी लोग बिना पाप के थे। आमीन। और तभी ये सारे लोग, स्वर्गदूत और लूसीफर मुख्यतः संसार का राज्य करता था। हमने पढ़ा एजेकियल 28:11-17, उनको मुख्य करूब बनाया था और ये राज्य करता था। लेकिन जब उसने कहा मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, प्रभु ने उसको गिरा दिया। और तभी उत्पत्ति 1:2 है, धरती बेडोल थी। हालेलुया। और तभी प्रभु ने भाड़ लेकर सारी चीजों का नाश किया। आमीन। और वो भाड़ उत्पत्ति में दिया नहीं है, क्योंकि ये सारे शोधकों का हमने पुस्तक पढ़े हैं, सभी वही सहमत है कि 1:1 और 1:2 में बेडोल कैसे हो सकता है धरती। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कभी भी कुछ अंधेरा नहीं बनाता है, अच्छा बनाता है। आमीन। तो यहाँ पर एक स्वर्गदूतों का काल था, उत्पत्ति 1। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, परीक्षा क्या थी कि स्वर्गदूतों की परीक्षा वही थी जो मनुष्य के लिए थी कि सभी परमेश्वर के नीचे रहना है ना। लेकिन लूसीफर ने क्या किया, मैं उसके ऊपर बैठूंगा, इसके लिए वो गिर गया, है ना। इसकी परीक्षा वही हुई, लूसीफर वहाँ पर नाकामयाब हुआ। और एजेकियल 28 में हमने देखा, है ना। और सबसे सुंदर व्यक्ति था वो, सुंदर दिखने वाला। इसके लिए जो आराधना वाले हैं, लूसीफर आराधना वाला था, वो बांसुरी और ये देते हैं ना, तो सबसे आराधना वाला मुख्य था वो, है ना। और नंबर 2 सुंदर था वो। तो ये 2 क्षेत्र में हमें संभालना क्यों है, घमंड। क्योंकि लूसीफर को वही हुआ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऊपर जा सकता हूँ, है ना। और ये सबसे जो उदाहरण मैंने दिया वही मैं वापस दोहराऊंगा। कभी समझो कलीसिया में आपको कोई पास्टर ने बोला आप बैठ जाओ 6 महीना, तो उस वक्त उस व्यक्ति का बर्ताव कैसा है देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर घमंड है उसमें, वो बोले अरे मैं इतने सालों से बजाता हूँ, मुझे क्यों, समझे, ऐसे हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नम्र व्यक्ति बोलेगा ठीक है पास्टर जी हम। लेकिन जो घमंडी है या उसका मन में और कुछ चल रहा है, अरे मैं इतने साल से चला रहा हूँ, मुझे पास्टर ने बैठा है, मैंने एक कलीसिया में छोड़ दूंगा। हालेलुया। किसी को मौका नहीं मिलता तो ये लूसीफर का ही कैरेक्टर है। आमीन। तो कभी भी आपको ऐसे जीवन में आया तो नम्र बनना है, यस सर आप जैसे बोले, क्योंकि हमारे मुखिया पासवान है, मुझे कोई बोलेगा मेरा मुखिया, मैं चुप बैठ के हाँ सुनूंगा। तो यहाँ पर इसीलिए लूसीफर क्यों गिर गया, यही है, जो सुंदर व्यक्ति है और आराधना वाले व्यक्ति, इनको संभालना है ना। बोलो सुंदर और आराधना वाले, दोनों को घमंड आ सकता है। सुंदरता के लिए भी घमंड आता है ना। और वो एक विषय है, लेकिन बहुत समय जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा। सुंदरता और ये जहाँ पर भी हम बोलेंगे, मेरा तो कहना है कि जहाँ पर हम बोलते हैं ना मैं, हम बोलने चाहिए हम। बोलो हम। जब हम कलीसिया में हैं तो मैंने आज ये किया, मैंने नहीं, हमने ये किया, हमने, हम शब्द इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहता है, तो आदमी नम्र रहता है। हालेलुया। तो चौथी परीक्षा थी ये स्वर्गदूतों की भी। 5वां, परमेश्वर का मकसद क्या था उसके पीछे, वो परीक्षा ले रहा था स्वर्गदूतों का कि परमेश्वर के नीचे आज्ञा मान कर रहते थे क्या नहीं, वो भी नहीं रहे, है ना। उनके दास बनकर नहीं रहे स्वर्गदूत। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को भी परखा था, है ना, जिस तरह स्वर्गदूतों को परखा था। नंबर 6, परमेश्वर की साधन क्या था इस मकसद के लिए। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को उतनी सीमा दी थी काम करने के लिए उस वक्त जब सृष्टि बनाई, है ना। अभी समय नहीं है वो देखने के लिए, लेकिन एजेकियल 28:15 आप पढ़ सकते हैं। एजेकियल 28:15, परमेश्वर ने उनको परीक्षा के लिए उतनी सीमा दी थी काम करने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के बनाए हुए प्राणी है ना, परमेश्वर के ऊपर नहीं जा सकते, है ना। हम देखते हैं एजेकियल 28:15, एजेकियल 28:15,
पास्टर मिले तो पढ़ो. तुला निर्माण केलेल्या दिवसापासून तुझ्या ठाई अधर्म दिसून येईपर्यंत तुझी चालचलणूक यथायोग्य होती. हाँ, तो लूसीफर अच्छा था. हालेलुया. बोलते हैं, जिस दिन तू सुलझा गया और जिस दिन तक तुझे में कुटिलता न पाई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था. हमें तो परमेश्वर का मकसद क्या था? ये कौन सा पॉइंट था मेरा? 6वां, साधन की सीमा उन्होंने रखी थी परमेश्वर ने कि जब तक तुम निर्दोष है तब तक तुम मेरे नीचे सही आशीष मिलेगी. लेकिन यहाँ पर ये लोग ऐसे नहीं रहे. 7वां मुद्दा, ये नाकामयाब क्यों रहे? क्योंकि स्वर्गदूत भी नाकामयाब हो गए सच्चाई में चलने के लिए. लूसीफर ने सबको भरमाया. हमें और 1/3 ने बलवा किया, लूसीफर उसमें था और सारे धरती के नीचे फेंके गए, है ना. लेकिन अभी एक बात याद रखना है, अभी जो धरती के नीचे फेंके गए, अभी जो लूसीफर है असली में धरती पर नहीं है. हमें वो पहले स्वर्ग में घूम रहा है. हमें वो लेकिन ऊपर से भरमाता है लोगों को. आकाश की दुष्ट आत्मा. हाँ, आकाश की दुष्ट आत्मा प्रधानताओं में है और उसके आत्माओं को नीचे भेजता है. लेकिन प्रकाशित वाक्य में दिया है अंत के दिनों में उसको अस्त्र में नीचे फेंका जाएगा, जब यीशु के आने से पहले. जब ये मुझे तारीख पता नहीं उनके समय, लेकिन 7 साल के क्लैश क्या उससे पहले उसको असल में वो हवा में से भी नीचे गिराया जाएगा, है ना. अभी जो है पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग है ना. तो अभी वो कहाँ है? लूसीफर पहले स्वर्ग, आकाश और चांद इसके बीच में घूमता फिरता है. हमें इसके लिए हम देखते हैं कि कोई चांद का कुछ समस्या है तो बोलते हैं ये प्रॉब्लम हो गया. ये क्या है? दुष्ट आत्मा की चीज़ें हैं. ये लोग मानते हैं ना कुछ ग्रहण, ये सब कुछ नहीं है, ये सब दुष्ट आत्मा का चीज़ है. हमें क्योंकि जो मानता है उसको शैतान कब्जा कर लेता है, क्योंकि इसके जगह है राज्य करने का, शैतान का क्षेत्र है सारा. तो पहले स्वर्ग से लेके वो दूसरे स्वर्ग के बीच में उसको फेंका गया ना, तीसरे से, तो वहाँ पर है ना. तो इसीलिए अभी भी पूरे स्वर्ग में, पूरे संसार में कार्य कर रहा है वो, जब तक कि यीशु मसीह उसको आग की झील में नहीं डाला. अभी भी वो संसार का क्या कहते हैं, कोरिन्थियों में दिया जाए, सरदार, संसार का सरदार है अभी. हमें लेकिन अगर जो हम यीशु में हैं तो हमको कुछ नहीं कर सकता वो, लेकिन वो भरमाता है लोगों को. 8वां पॉइंट, इस पाप के लिए क्या न्याय था स्वर्गदूतों के लिए? परमेश्वर ने नरक बनाया उनके लिए, लूसीफर और उनके स्वर्गदूतों के लिए. असल में नरक जो है स्वर्गदूत इसके लिए बनाया है, शैतान के लिए. लेकिन आदमी के प्रॉब्लम के वजह से आदमी भी वहां जा रहा है. हालेलुया. देखो मत्ती 25 का 41, मत्ती 25 का 41 देखो. नरक बनाया गया था शैतान के लिए और उसके स्वर्गदूतों के लिए. मत्ती 25 का 41. लेकिन मानव जाती डावीकडच्यास तो म्हणल, अहो शापग्रस्तांनो, माझ्यापुढून निघवा आणि सैतान व त्याचा दूत होण्यासाठी जो सार्वकालिक अग्नि सिद्ध केला आहे त्याच्यात जा. तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है ना. तो ये अनंत आग शैतान और दूतों के लिए तैयार किया गया था, लेकिन मनुष्य इतना गिर गया तो प्रभु ने अभी मनुष्य का भी ध्यान उधर डाल दिया. हालेलुया. तो ये स्वर्गदूतों का काल है. 8वां नंबर, ये न्याय प्रभु ने किया. और देखो 2 पत्रस 2:4, अभी ऐसी जगह है नरक में जिसे टाटरस कहते हैं. बोलो टाटरस. यहाँ पर थोड़े ऐसे स्वर्गदूत हैं जो गिरने के समय प्रभु ने डाल दिए थे. हालेलुया. जब वो पुत्रियों ने उनको मनुष्य के पुत्रियों से संबंध रखने आए थे. हालेलुया. हम पढ़ेंगे 2 पत्रस 2:4. बहुत सारे स्वर्गदूत पहले से नरक में हैं, जो जब यीशु आएगा न्याय के लिए उस दिन उनको आग की झील में डाला जाएगा. तब तक उनको बांध के रखा है. कारण ज्या देवदूतांनी पाप केले त्यांची देवाने गय केली नाही, तर त्याला नरकात टाकलं आणि न्याय निवडकर्ता राखून अंधारकर्मय खाड्यात ठेवलं. हालेलुया. हाँ, तो हिंदी में पढ़ता हूँ. 2 पत्रस 2:4.
क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो ये वो जगह है, टाटरस जिसे कहते हैं, नरक से नीचे है। तो यहाँ पर इनको बांध के रखा है जब तक न्याय का दिन नहीं आएगा, आग की झील में डाला जाएगा। तो ये कौन से स्वर्गदूत है? जिन्होंने अपना पद को खो लिया, है ना, अपने पद यानी लूसीफर के साथ अपने पद में सही नहीं रहे और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उनको नरक में डाल दिया गया। आमीन। और उनको टाटरस कहते हैं इस जगह को इंग्लिश में, अभी हिंदी में टाटरस ही कहेंगे उसको। और यहूदा 6 से 7 देखो, यहूदा 6-7 उसमें भी दिया है, यहूदा 6 और 7 नए नियम में। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, देखो पद वाला, परन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी न्याय व्याभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। आमीन। आणि ज्या देवदूतांनी आपले अधिकार पद न राखता आपले वसतिस्थान सोडले, त्यास त्याने निरंतरच्या बंधनात निगोड काळोखामध्ये महान दिवसाच्या न्यायकर्ता राखून ठेवले। तो देखो नरक में भी स्वर्गदूत है, अभी पहले से डाल दिए गए हैं, जिन्होंने अपना पद यानी उनको शायद लूसीफर की तरह उनको भी पद दिया होगा, लूसीफर के लिए। तो इन्होंने अपना प्रभु ने, तो प्रभु जो है न्याय का परमेश्वर है, धार्मिकता का, 8वां न्याय, उन्होंने न्याय किया। 8वां 9वां पॉइंट, उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर ने क्या किया। अब ये स्वर्गदूतों के छुटकारे के लिए भी प्रभु ने क्या कहते हैं, जैसे मनुष्य को उन्होंने दया की थी, इतना कठिन ये नहीं दिया जितना वो देना चाहता था। अब देखेंगे कि स्वर्गदूतों को भी उन्होंने छोड़ा है, कहीं ना कहीं उन्होंने सीमा रखी थी छुटकारे के लिए, और दिया गया है चुने हुए स्वर्गदूत। इसीलिए 1 तिमोथी 5:21 देखो, 1 तिमोथी 5:21, तो हम देखते हैं चुने हुए दास, चुने हुए स्वर्गदूत भी हैं। तो परमेश्वर ने उनको भी हमारे जरिए उन पर भी दया की थी, है ना, और उनको भी चुनाव और अधिकार दिया था। 1 तिमोथी 5:21 देखो। देव ख्रिस्त येशू व निवडलेले देवदूत याच्यासमोर मी तुला निक्षून सांगतो की मनात आडी न धरता ह्या आज्ञा पाळ, पक्षपाताने काही करू नको। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर, देखो चुने हुए स्वर्गदूत हैं, यानी परमेश्वर भी दया का परमेश्वर है, भले ही वो आधे लोगों को नरक में डाला है, फिर भी चुने हुए स्वर्गदूतों को रखा है। आमीन। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के काल में भी चुने हुए लोग रखे हैं, वो अपने हिसाब से जिन्होंने ज़्यादा पाप नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे स्वर्गदूत तो अपने अधिकार से नीचे गिर गए। आमीन। तो ये है स्वर्गदूतों का काल, है ना। ये 7 काल से पहले जब धरती परमेश्वर ने निर्माण किया, संसार निर्माण किया, पहली स्थिति। आमीन। बोलो पहली स्थिति। क्योंकि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम आदि में परमेश्वर ने ऐसा लिखा है, लेकिन असली में वो पहली स्थिति में लूसीफर था। आमीन। अभी जो सूर्य और चांद, हम आगे पढ़ेंगे अगली पुस्तकों में, सूर्य चांद की दूसरी स्थिति है, पुनर्स्थापित किया है। आमीन। तो असली में बेडौल हो गई, फिर पुनर्स्थापित। आमीन। तो ये एक काल हुआ आगे वाला। अब ये पीछे वाला काल बताता हूँ, 7 के बाद है वो, और वो भी स्वर्गदूतों का है। बाकी 7 काल जो हमने पढ़े वो सारे धरती पर के थे, जो मनुष्य के लिए अभी अनुग्रह का चल रहा है, आगे क्या होने वाला है। और अभी जो 9वां 7वां 8वां उसके बाद वाला अंत का काल, वो भी है विश्वास योग्य स्वर्गदूतों का। आप लिख सकते हैं ये टॉपिक, विश्वासों को और
छुड़ाए हुए स्वर्गदूत। प्रकाशित वाक्य 21 और 22। तो शुरुआत में परमेश्वर ने जब सृष्टि निर्माण की, स्वर्गदूत थे, राज्य करते थे, लूसीफर था। और अंत में अभी जब नए स्वर्ग नए धरती के लिए भी या हम कह सकते हैं विश्वास योग्य स्वर्गदूत हैं। बोलो विश्वास योग्य। तो प्रकाशित 21 और 22 अब घर में पढ़ सकते हैं। तो इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि विश्वास योग्य स्वर्गदूत और हम जो हैं, जो पुनरुत्थान हो गया है, हम सेवा करेंगे परमेश्वर की संसार के लिए जो धरती पर उस वक्त। हालेलुया। ये अंतिम दिनों के लिए बता रहा हूं मैं, जहां नया स्वर्ग और नई धरती होगी, है ना, और इटर्नल हेडक्वार्टर होगा, अनंत काल का हेडक्वार्टर। हालेलुया। हेडक्वार्टर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में। तो जब हम पुनरुत्थान होंगे, यीशु के साथ वापस आएंगे, तो हम हेडक्वार्टर में होंगे, है ना। उस वक्त ये स्वर्गदूत भी हमारी मदद करने वाले। हमें तो देखो, अंत में नए स्वर्ग और नए धरती पर स्वर्गदूत रहेंगे, हम रहेंगे और बाकी संत रहेंगे। आमीन। जो जिन्होंने पुनरुत्थान पाया है, और ये सारे लोग हम हेडक्वार्टर को संभालेंगे। आमीन। कौन से हेडक्वार्टर? नया स्वर्ग और नई धरती का, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर सब चुने हुए लोग हैं, ये सरकार होगा परमेश्वर का, अनंत काल का सरकार। बोलो अनंत काल का सरकार। इसलिए ये अंतिम काल है स्वर्गदूतों का, वो विश्वासी वाले स्वर्गदूत जो परमेश्वर के साथ काम करते हैं। और इसका समय अनंत काल, इसका समय कुछ नहीं है, अनंत काल के लिए चलता रहेगा। नंबर 3, इसका शुरुआत अंत अनंत काल। नंबर 4, इसकी परीक्षा क्या है? कोई परीक्षा नहीं, क्योंकि अभी नया स्वर्ग और नई धरती पे कोई परीक्षा नहीं। हालेलुया। सब पुनरुत्थान वाले व्यक्ति हैं, सभी लोग विश्वासी हैं, है ना। कोई बोलेंगे नहीं तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, वैसे कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सब चुने हुए लोग रहेंगे। हालेलुया। फिर नंबर 5, परमेश्वर का मकसद क्या है? कि ये सारी चीजों में वो मुखिया बन कर रहेंगे, पिता परमेश्वर। हालेलुया। जिस तरह लूसीफर और आदम से पहले जैसे था, सारी चीजें वैसे होने वाली है, लेकिन उसके अंदर हम होंगे। आमीन। आदम के समय हम नहीं थे, लेकिन अभी हम भी होंगे उसके अंदर। तो ये नए स्वर्ग और नई धरती, और परमेश्वर के साधन क्या है इस मकसद के लिए? यीशु मसीह को इस्तेमाल। जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा वही वहां पर पहुंचेगा। हालेलुया। जो अपने को साबित करेंगे, है ना, कामों के द्वारा, है ना, खाली यीशु प्रभु है बोल के चलेगा नहीं, है ना। कलीसिया में काम भी करना है, हमें, है ना। अगर जो हम बोलेंगे हाँ यीशु मैंने आपको स्वीकारा, बस अभी मेरा टिकट कभी है, ऐसा नहीं होता है। आपको साबित करना है तो परमेश्वर ने इसके लिए रखा है नया स्वर्ग नया धरती। आमीन। नंबर 7वां, नाकामयाबी क्या होगी इसकी? कोई नाकामयाबी नहीं। अभी नया स्वर्ग नए धरती में कोई लोग नाकाम नहीं होंगे, सब अनंत काल के लोग हैं। हालेलुया। सब चुने हुए लोग। 8वां पॉइंट, पाप के लिए न्याय क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि पाप ही नहीं होगा। आमीन। क्योंकि सब बिन पाप के रहेंगे। 9, परमेश्वर के साधन छुटकारे के लिए वही यीशु मसीह, है ना। दैविक सरकार यीशु मसीह का सरकार, और हमारा ही सरकार होगा। हालेलुया। तो छुटकारे, सब कुछ छुटकारे वाले ही लोग रहेंगे वहां पर। तो ये लास्ट काल है। जो पहला काल जो तो स्वर्गदूतों का, ये 7 काल छोड़ के तो टोटल 9 काल है। लेकिन 7 काल मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि वो 30 मुद्दे के अंदर थे, लेकिन ये 2 अलग है। आप अपने नॉलेज के लिए रख सकते हैं, उत्पत्ति 1 के लिए और अंत प्रकाशित वाक्य 21 के लिए, कि स्वर्गदूत और हम और सारे संत लोग हमारा हेडक्वार्टर होगा। बोलो हेडक्वार्टर। हाँ, तो कितनी खुश की बात होगी, है ना। हम सब घूमते रहेंगे, है ना। कौन सी गाड़ी होगी कुछ पता नहीं। हालेलुया। हम सब लोग, प्रभु कुछ नया काम देगा शायद, ऐसा नहीं है वहाँ बैठना है, प्रभु कुछ तो भी, है ना, वहाँ पर भी अलग कार्य है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हर एक व्यक्ति जो पुनरुत्थान हुआ है, सबको इनाम के तौर पर, अगर जो हम शिक्षक है तो वहाँ भी हम सिखाएंगे। अगर जो पासवान है तो वहाँ भी, किसको जो हमारे लेवल के नीचे थे वहाँ पर फिर पढ़ाएंगे। हालेलुया। हमें ऐसा मैं पढ़ा हूँ, ऐसे मैं श्योर नहीं हूँ इस पर, लेकिन
यानी समझो अभी एक बूढ़ा व्यक्ति अस्पताल में मरा, उसको कुछ नहीं मालूम प्रभु के बारे में, है कि नहीं? तो वो 80 साल में मरा लेकिन बाइबल का कुछ पता नहीं, लेकिन यीशु को स्वीकारा, तो वो ऊपर लेवल क्या है उसका? कुछ नहीं है ना। हालेलुया। तो ऐसे मुझे लगता है तो कि हमको उनको पढ़ाना होगा वापस, लेकिन वहां पर कोई दंड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो ऐसा हेडक्वार्टर होगा हमारा ही परमेश्वर राज्य करेगा, और जहाँ प्रकाश, परमेश्वर ही प्रकाश है। हालेलुया। वो बोले नए स्वर्गों और नई धरती। आमीन। तो यहाँ पर कितनी टाइम है हमको? 15 मिनट। हाँ। तो यहाँ पर हम ये क्षेत्र का 30 कार्य का काम बंद करते हैं। हालेलुया। 30 मुद्दों हो गए, ये पूर्ण बाइबल में मैंने सारांश में बताया है ना। आगे हम पुस्तकों पे जाएंगे। आमीन। मैं पुस्तकों में पहले इसलिए नहीं गया क्योंकि ये पूरा सारांश में जानेंगे, जब पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि उत्पत्ति में क्या हुआ, है ना। पहला काल था, दूसरा काल था, तीसरा काल था, है ना। आमीन। अभी हमारे पास 15 मिनट है, तो हम पढ़ेंगे पुराने नियम के, पुस्तकों पर जाएंगे। हाँ, अभी बाइबल से पढ़ाऊंगा मैं। हालेलुया। तो बाइबल जो शब्द है, यूनानी भाषा बिब्लिया से आया। बोलो बिब्लिया। मराठी में वो बोलते हैं ना, एक बबलिया, चिपलिया, कैसे बोलते हैं? नहीं, लेकिन ये बिब्लिया यूनानी भाषा है। नहीं, मुझे याद आया जब ये पढ़ता था मैं, ऐसा है ना, कोई शॉर्ट फॉर्म करते हैं ना, है कैसे? मैं ऐसा ऐकलंय म्हणून, लेकिन ये बाइबल का यूनानी शब्द है बिब्लिया। हमें, और बाइबल जो है संसार में सबसे ज़्यादा छपने वाला बुक है। आपको पता, बहुत लोगों को पता नहीं, और सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, भले लोग दिखाते नहीं हैं, है ना। आपको कोई बताएंगे नहीं, लेकिन अंदर से पढ़ते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले, और परमेश्वर की ये पुस्तक है उसकी दैविक इच्छा करने के लिए। और बाइबल जो लिखी गई थी 1600 वर्ष, हम कह सकते हैं 1600 साल के बीच में 40 लेखक लिखा है। 40 लेखकों ने, ऐसे शोधक को कहते हैं, 40 लेखक अलग अलग क्षेत्र से मिलकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बाइबल लिखा गया है। हमें 1600 साल, है ना। उसमें चरवाहे थे, और उसमें तंबू वाले हैं, उसमें खेत वाले हैं, किसान हैं, डॉक्टर हैं, है ना, मच्छी वाले, हाँ, याजक हैं, तत्वज्ञान वाले हैं, राजा, ये सब मिलकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल रची गई। हालेलुया। अभी इसमें एक तंबू बनाने वाला कौन था? चलो देखते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं क्या। बाइबल में तंबू बनाने वाला पास्टर रहमत बोल, तंबू बनाने वाला एक बाइबल में है क्या? बाइबल नहीं पढ़ता है उसका मतलब आप डेली? तंबू बांधने वाला, तंबू बांधकर सेवकाई करने वाला। हाँ, तंबू बांधकर भी सेवकाई करता है। ये सारे उन्होंने बाइबल पवित्र आत्मा से लिखे हैं। सब काम करने वाले लोग थे, लेकिन पवित्र आत्मा के जरिए। इसके लिए आज भी इस पुस्तक में सामर्थ्य है ना, अपने शब्द से नहीं लिखा है किसने, इसलिए जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो शैतान कांपता है। हमें तंबू बांधकर सेवकाई करने वाला पौलुस। हालेलुया। हमें तो ऐसे, और डॉक्टर भी थे। कौन था? चेलों में से डॉक्टर भी था एक। देख, सब प्रकार के लोगों ने पुस्तक लिखी। देखो, आपको पढ़ना चाहिए। लूका। हालेलुया। और मच्छी पकड़ने वाले, ये तो माने, ये जल्दी बोलेंगे सब बस मछली खाने का देखो, एक चीज यहाँ पर हमें बहुत दिलचस्प है कि सारे ये लोग अलग अलग जाति है, फिर भी सब मिलकर इन्होंने बाइबल बनाया। हालेलुया। अब देखो, प्रभु ने सबको इस्तेमाल किया है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि सभी मानव जाति का उद्धार है ना। ये सभी अलग अलग जगह से, देखो ना, पतरस एक मच्छी पकड़ने वाला था, एक याजक था, एक तत्वज्ञान वाला था, तंबू बनाने वाला, चरवाहा, है ना। चरवाहा कौन था? चलो, हालेलुया। देखो, सब तरह के मिलके पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी जब हम पढ़ते हैं दाऊद के पुस्तक,
है ना, कितना सामर्थ्य है ना, उसके पश्चाताप के वचन, है ना, तो ये बनाए थे। तो ये बाइबल की कहानी है। बिब्लिया से, यूनानी भाषा से 40 अलग अलग लेखकों ने, ऐसे अंदाजे से बता रहा हूँ, 40 शोधकों के अनुसार 40 अलग अलग लेखकों ने अलग अलग क्षेत्र से, है ना, सब मिलकर पवित्र आत्मा के जरिए एकता करके एक पुस्तक बना दिया है। और अभी बाइबल की जो भाषा है, पुराने नियम की भाषा इब्रानियों और अरामिक में थी। पुराने नियम की भाषा, उसकी ओरिजिनल भाषा है इब्रानी और अरामिक। और ये जो भाषाएं हैं ये असली में शेम से आई है। नूह का पुत्र था, कौन था नूह के पुत्र? शेम, हैम और यफेत। तो शेम से होकर ये भाषाएं आई है, ऐसे शोधक कहते हैं, जो हिब्रानी और अरामिक है। तो ये भाषा यहाँ से उत्पत्ति 11:10 आप लिख सकते हैं इसके लिए। शेम जो था, इस सेमिटिक परिवार से ये भाषाएं आई है, इब्रानियों और अरामिक। उत्पत्ति 11:10, 10 से 32। इब्रानियों भाषा क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराने नियम के पुस्तक हैं इब्रानी भाषा में लिखे हैं, और जो इजरायली लोग समझते हैं। कब? जब ये लोग बबीलोन के दासत्व से पहले हैं, बाद में इनको बबीलोन में भेजा गया। हालेलुया। तो इब्रानी भाषा तभी से शुरुआत है। तो इसीलिए कभी कभी जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अभी हिंदी में पढ़ेंगे, कभी इब्रानी की खोज करेंगे तो उसका मतलब अलग रहता है थोड़ा। तो इसलिए अच्छा है हमें बाइबल 2-3 रखना चाहिए पढ़ने के लिए, या तो बाइबल स्टडी करना चाहिए। हमें तो आप 2-3 बाइबल रखेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ इसका नज़दीक का मतलब ये है, और उस ज़माने में क्या था, अभी क्या है। तो इसलिए इब्रानी भाषा में जो पहला बाइबल था उसकी भाषा अलग होगी, और अभी जो आप पढ़ रहे हैं अलग होगी, क्योंकि समझने जैसे इन्होंने लिखा है ना। लेकिन जो दिलचस्पी रखते हैं, बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, आप 2-3 ओरिजिनल बाइबल हिब्रानी का लेके बैठेंगे तो पता चलेगा, हाँ उस जमाने में ये क्या था। हालेलुया। और इजरायली लोग उसको कैनॉन करके कहते हैं, उस भाषा को कैनॉन भाषा कहते थे, यहूदा की भाषा कहते थे, है ना। यहूदा और कैनॉन की भाषा कहते थे इब्रानी भाषा को इजरायली लोग। ये हो गई हिब्रानी भाषा। दूसरा है अरामिक भाषा। अरामिक भाषा ज़्यादा नहीं लिखी है पुराने नियम में, अरामिक थोड़ी सी है, थोड़े भाग हैं जो अरामिक में लिखा गया है। जैसे उत्पत्ति 31:47 अरामिक का भाषा है। अब घर में पढ़ सकते हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे। अब उत्पत्ति 31:47, उत्पत्ति 10:11, ये अरामिक भाषा में लिखे हुए वाक्य हैं। और दानियल 2:46, दानियल 2:46 से 7:28, ये अरामिक भाषा में लिखे हुए हैं। तो पुराने नियम में ज़्यादा से ज़्यादा हिब्रानी भाषा है, लेकिन थोड़े ऐसे भाग है जहाँ पर हमें अरामिक भाषा मिलती है। एजरा 4:8, एजरा 4:8 और 6:18, ये सारे अरामिक भाषा में लिखे हैं। और एजरा 7:12, 12 से 26, एजरा 4:8, एजरा 6:18 और एजरा 7:12 से 26। तो इतने सारे वाक्य जो है अरामिक में लिखे हैं बाइबल में। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पुराना नियम इब्रानी भाषा में है। लेकिन आप ऐसे हिंदी में पढ़ेंगे आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप जोर से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा फर्क पता चलेगा। जो दूसरे वाक्यों में से वो जो मैंने वचन दिए हैं आपको थोड़ा फर्क नज़र आएगा। इंग्लिश में पता चलता है, लेकिन हिंदी में इतना पता नहीं चलेगा। अभी दूसरा विषय है, बाइबल का संदेश क्या है। बाइबल का संदेश ये है, उद्धार का संदेश। बोलो उद्धार। भले आप पुराने नियम पढ़ रहे हैं या नए नियम, लेकिन शुरुआत से परमेश्वर की योजना है उद्धार। बोलो उद्धार। मनुष्यों का उद्धार, है ना, कि मनुष्यों का उद्धार, हम उद्धार के वारिस, है ना।
और ये वाचा के जरिए बोल सकते हैं। परमेश्वर ने जो हमने 30 मुद्दे देखे है ना, अलग अलग काल के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बचाने की कोशिश की। हालेलुया। लेकिन मुख्य संदेश यही है कि परमेश्वर का वाचा मनुष्य के साथ उद्धार के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वाचा मनुष्यों के साथ उद्धार के लिए बाइबल लिखा गया है। आमीन। और वाचा के लोग, हम उसमें वाचा के लोग हैं और परमेश्वर हमें उसमें शामिल करना चाहते हैं। आमीन। तो बाइबल का संदेश यही है, उद्धार, मनुष्य का उद्धार। शुरुआत से हम सोचेंगे कैसे है, शुरुआत से जब हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि आदम से लेके केन और आबेल से लेके है ना कहीं उसका चिन्ह नजर आता है ना, उद्धार जरूरत है मनुष्य को। आमीन। जैसे जैसे उत्पत्ति से हम पढ़ेंगे तो चल शुरुआत में है, मुझे भी पहले पता नहीं था, लेकिन जैसे 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 हम भी बाइबल स्टडी की, तब बाइबल स्टडी के बाद हम खोजने लगे, तो हाँ यहाँ भी लहू है, यहाँ भी ये है, तो पता चलता है परमेश्वर शुरुआत से मनुष्य को बता रहा है कि हम बलिदान से नहीं बच सकते। आमीन, है ना। तो ये छोटे छोटे उदाहरण करके शुरुआत से बाइबल में उद्धार के बारे में ही चिन्ह दिए गए हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर रुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सभा के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आदि में तू था और अंत में भी तू ही है प्रभु। प्रभु आदि में तू ही वचन था प्रभु यीशु, और वचन तेरे पास था प्रभु पिता परमेश्वर, और वचन ही यीशु मसीह बन के आया प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे जो भी ये वचन पढ़ेंगे या सुनेंगे या देखेंगे और सुनेंगे, सभी लोगों को प्रगटीकरण दे प्रभु। भले ही हम बार बार वही चीज़ सुनते हैं प्रभु, लेकिन हर बार तो अलग नया प्रगटीकरण हमें देता है प्रभु। भले ही बाइबल हम रोज पढ़ेंगे और वही वाक्य भी पढ़ेंगे, तो भी प्रभु कभी कभी हमें नई नई चीज़ों को तू बताता है प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी बाइबल पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, सबके घरों के लिए, परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर रोज बाइबल पढ़े प्रभु, क्योंकि बाइबल के बिना हमारा बचना अनोना है प्रभु। बाइबल के पढ़ने के बिना प्रभु हम बच नहीं सकते प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इस पिता परमेश्वर की अंत में मेरा वचन ही तुम्हारा न्याय करने वाला है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग जो वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं और देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वचन के अनुसार अपना जीवन बिताए प्रभु, क्योंकि तेरा आने का समय बहुत निकट है प्रभु, और तेरा अभी पुनरुत्थान का समय है प्रभु, और मनुष्य का रूपांतरण होने का समय है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी लोग पवित्र जीवन जिए प्रभु, और निष्कलंक जीवन जिए प्रभु, और हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को बचाए रखे प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।